वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार दरोगा पीटी के लिए आज से चक्षु प्रकाशन से सेट प्रैक्टिस शुरू कराया जा रहा है। इसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिनका भी सपना है बिहार दरोगा बनने का तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के त्वचा भाग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है सार्वजनिक तथा निजी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाते हैं औपचारिक क्षेत्र ऋण। अगला प्रश्न है, डैश गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तख्ता पलट। तख्ता पलट गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है राजकीय राजपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण है एक अणु में से पानी को हटाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक। दो परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी के कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है? तो दोस्तों सुविधा देता है वह है क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गराड़ी डैश का लोक नृत्य है? गराड़ी लोक नृत्य है पुडुचेरी का। अगला प्रश्न है, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश का एक पद है? तो दोस्तों यह पद है वायुसेना का। अगला प्रश्न है, नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। अगला प्रश्न है, बिजली करंट को डैश में अभिव्यक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है? जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है दो छोटे पूर्ण चुंबक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संहति और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है वह गैस है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है? बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है धवन सोडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण कांच ठोस मिश्रण है? साधारण कांच ठोस मिश्रण है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, तरल यानी कि लिक्विड कागज क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तरल कागज है शीघ्र सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो दोस्तों वह अयस्क का नाम है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो दोस्तों वह बीमारी है दमा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है औरंगाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के टीके डैश होते हैं? तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं मोनोक्लोनल प्रतिजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है वाष्पीकरण तथा वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त का एरन शिला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है बीटी बैगन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 1978 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम सर्की। जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है? मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं, एमोनेल एक मिश्रण है? एमोनेल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यूष। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धेश्वरी देवी का। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम स्थित था ब्रह्मावर्त में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं,
मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्वर्ती यानी कि जायद फसलें हैं। अंतर्वर्ती जायद फसलें हैं वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो दोस्तों जो संबंधित नहीं थी वह थी दस्तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1954 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता था? तो दोस्तों वह राज्य था मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन कौन से जानवर की आकृति है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैल तथा घोड़ा का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? पीसा की झुकती मीनार है इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जनांग कर्तन के लिए सूर्ण सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 फरवरी को। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामायण सर्किट में भारत के अलावा जो अन्य देश शामिल हैं वह है नेपाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है? बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। यह भी कथन सही दिया गया है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। यह भी कथन सही दिया गया है। अगला है, गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है? जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि दोस्तों उसने अपनी राजधानी शहर को हस्तांतरित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस देश के सहयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा के आंकलन किया जाता है? तो दोस्तों वह समिति का नाम है लक्कड़वाला समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है? भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के द्वारा। अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस और रुझान पैदा करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्तावाद की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है वह है निजी धन उधार देने का प्रचलन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक % वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, शाक पत्र उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है? शाक पत्र उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला कथन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारियों के पास होता है, यह भी कथन सही दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि व संभाव्य स्कूल अवधि क्रमशः है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, भारत में जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में वायु भूकंप अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जलियस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु के लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.67 डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो अपना प्यारा बिहार राज्य में गया डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वॉल्कर टर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है, वे किस जिले के रहने वाले थे? तो दोस्तों वह रहने वाले थे सारण जिले के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद राऊफ का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं DI चंद्रचूड़। थैंक यू।